स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है और कुछ सवाल है जो मेरे मन में आ रहे हैं। पहले तो ये बंदी कौन है, दूसरा हल्क का क्या रोल होने वाला है इस मूवी में, तो सबके बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन ये थ्योरी चल रही है कि ये जो कैरेक्टर है ये जीन ग्रे है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखो जीन ग्रे की पावर्स ऐसे काम नहीं करती। हाँ, वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, वो माइंड कंट्रोल कर सकती है, पर मुझे ये माइंड कंट्रोल नहीं लग रहा। जैसे इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कोई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है। ये जो भी चीज है इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये जो चीज है ये लोगों को होश बनाता है और जीन ग्रे की पावर्स ऐसे काम करती नहीं है। और मेरा दूसरा रीजन ये है कि अगर ये जीन ग्रे है तो ये ऐसे गलत काम क्यों कर रही है, क्योंकि जीन ग्रे एक सुपर हीरो है, वो कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी। हाँ, भले ही उसके अंदर की डार्क फिनिक्स डिस्ट्रक्शन करती है, लेकिन वो एक कॉस्मिक एंटिटी है, एवेंजर्स लेवल थ्रेट है। मुझे नहीं लगता कि मार्वल वाले इतने बड़े स्केल पे जाएंगे इस मूवी में। एक और रीजन ये है कि अगर ये जीन ग्रे है तो मार्वल वालों को पूरा म्यूटेंट्स को सेटअप करना पड़ेगा, पूरी बैक स्टोरी दिखानी पड़ेगी कि ये लोग कैसे एग्जिस्ट करते हैं और एग्जिस्ट करने के बाद भी दुनिया के सामने क्यों नहीं आए। लेकिन पहले ही इस मूवी में बहुत चीजें हो रही है, म्यूटेंट्स को इस मूवी में सेटअप करना सही नहीं रहेगा। हाँ, पोस्ट क्रेडिट में जीन ग्रे का कैमियो दिखा सकते हैं, लेकिन मूवी में उसका एज ए विलन होना मेक सेंस नहीं करता। तो अगर यह जीन ग्रे नहीं है तो क्या वेनम हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर के एक शॉट में हमने स्पाइडरमैन की आंखों को ब्लैक होते हुए देखा था। तो वेनम भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है, लेकिन ट्रेलर के इस शॉट को देखो, लग रहा है कि कोई बड़े लेवल पे टेलीपैथिक पावर्स यूज कर रहा है और वेनम के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। स्पाइडरमैन की आंखें इसलिए वैसी हो गई हैं क्योंकि वो इवॉल्व कर रहा है, उसके पास नई पावर्स आ रही हैं, इसलिए नहीं कि वो वेनम से बॉन्ड बना चुका है। तो मुझे इसके वेनम होने के चांसेस भी कम ही लग रहे हैं। तो विलन है कौन? तो मुझे ऐसा लगता है इस मूवी का विलन है जैकल। तो जिन लोगों को जैकल के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इस बंदे का नाम माइल्स वॉरेन होता है, जो एम्पायर यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट होता है और खुद पे एक्सपेरिमेंट करके खुद को एक पागल सुपर विलन जैकल बना लेता है। ये स्पाइडरमैन के कई बड़ी स्टोरीज का पार्ट रह चुका है, जैसे क्लोन सागा हो गया, जिसमें स्पाइडरमैन के बहुत सारे क्लोन्स होते हैं और ये बंदा फिजिकली नहीं मेंटली स्पाइडरमैन को परेशान करता है। इसके पास कुछ साइकिक पावर्स भी हैं, क्योंकि जैकल एक सन का हुआ विलन है और साथ ही वो काफी स्मार्ट भी है। तो पीटर को परेशान करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। क्या पता बॉडी हॉपिंग पावर्स के लिए उसने खुद की बॉडी डिस्ट्रॉय कर ली हो, क्योंकि कॉमिक्स में वो क्लोन्स बनाता है, वो एक बॉडी की कॉन्शियसनेस को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है, ये उसकी स्पेशलिटी है। तो वो खुद की कॉन्शियसनेस को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर सकता क्या? ट्रेलर में हम यही देख पा रहे हैं कि कोई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है, तो जैकल इस मूवी का विलन हो सकता है। अब हमारा अगला सवाल है कि हल्क स्पाइडरमैन की मूवी में कर क्या रहा है, क्योंकि अगर इस मूवी में हल्क नहीं भी होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्वल वाले यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। ब्रांड न्यू डे के बाद एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स आने वाली है और उसका विलन डॉक्टर डूम है। हम सबको पता है डॉक्टर डूम कितना खतरनाक और पावरफुल है। वो बंदा थानोस को कुछ सेकंड्स में खत्म कर देता है। तो खुद ही सोचो क्या प्रोफेसर हल्क उसके सामने टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से हल्क को ब्रांड न्यू डे में पहले जैसा इनक्रेडिबल हल्क बनाया जा रहा है, ताकि वो डॉक्टर डूम के अगेंस्ट खड़ा हो पाए। थॉर रैग्नारोक के बाद जो हल्क की बेइज्जती हुई है एमसीयू में, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत ज्यादा नर्फ कर दिया गया है। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, उसमें हर एक सुपर हीरो को मैसिव पावर बूस्ट मिलने वाला है। जैसे सुनने में आ रहा है थॉर को ओडिन फोर्स मिलने वाली है और सेंट्रिक को भी अपने कॉमिक्स वर्जन जितना पावरफुल दिखाने वाले हैं। और वहीं पे अगर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर हल्क ऐसे ही वीक रहा तो वो कहीं ना कहीं एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाएगा। इसीलिए ब्रांड न्यू डे में उसको लाया गया है, ताकि उसको पहले ही स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि वो डूम्सडे होने तक अपने वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म तक पहुंच जाए, क्योंकि डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम बनने वाला है। इसके पास गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी की पावर्स आने वाली, तो सोच सकते हो कितना ज्यादा ओवर पावर्ड होगा। और ऐसा ही ओवर पावर बींग से फाइट करने के लिए हल्क को भी ओवर पावर बनाना पड़ेगा, नहीं तो जो हाल थानोस का हुआ वही हाल हल्क का होगा।